वेलकम बैक वंस अगेन। अहमद शेर जट साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। अभी रिसेंटली वाकया पेश आया रजब भट्ट वाला, कैसे देखते हैं उसको? मुझे बताएं उस मामले में आप क्या देखते हैं, आपका सवाल क्या है? तो रजब के साथ एक मामला पेश आया। नहीं, मैंने तो आपकी राय पूछी है बस, कैसे देखते हैं? मैंने तो ये देखा कि रजब का किसी के साथ मामला था, किसी वकील साहब जो मुद्दई वीडियो थे, बनाई थी उन्होंने, तो उन दोनों का आपस में कोई लड़ाई थी और वो उन्होंने रजब के ऊपर तशद्दुद किया, रजब ने उनके ऊपर, बल्कि रजब के वकील साहब ने उनके ऊपर पर्चा करवाया। वो मामला सिर्फ इतनी हद तक वो गुस्सा था ना, शायद रजब भट्ट ने कोई वीडियो बनाई, वकील साहब को कुछ कहा, बिल्कुल उस पे वो रिएक्शन, इंडिविजुअल इशू था ना। इंडिविजुअल रजब के खिलाफ एक वकील साहब मुद्दई हैं, उन्होंने मुद्दई बन के रजब के ऊपर केस किया, रजब ने उनके खिलाफ एक वीडियो बनाई, ठीक है, और वो वकील साहब ने रजब को मारा। वो ठीक था मारना? वो गलत था और उसकी FIR हुई। आपके पास कानूनी रास्ता है ना, आप वो इख्तियार करें। पहले तो मैं वीडियो को भी बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं कर रही, गैर मुनासिब चीज़ है। मैंने अपने ही प्रोग्राम में शो किया, उनके बहुत ही करीबी दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल थे जी, मलिक जमान नसीब साहब। मैंने कहा कि दोस्त की बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपको समझा देना चाहिए था, ये तो रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक बड़ी तादाद लोगों की ने फॉलो करती है, देखती है हम क्या मैसेज दुनिया को दे रहे हैं। बट दूसरी तरफ आपकी भी बिरादरी की जानिब से बड़ा अफसोसनाक रवैया सामने आया। मैडम प्रॉब्लम पता क्या है इस इशू के ऊपर? जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरी तो राय सिर्फ इतनी है कि एक बंदे की लड़ाई हुई, एक बंदे के साथ, वो खत्म होगी बात। प्रॉब्लम ये है कि रजब, चूंकि वो एक टिकटॉकर है, चूंकि वो उसकी फॉलोइंग है, चूंकि वो अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, उसको जोड़ दिया गया रजब वर्सेस लॉयर्स। कौन होता है रजब? उसकी क्या औकात है कि वकला कम्युनिटी को उसके ऊपर कोई बात करनी पड़े? टिकटॉकर तो वकला भी हैं, होंगे। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बड़ी बड़ी गाड़ियों आप रजब को इतना बढ़ा चढ़ा दें कि वकला ने रजब के ऊपर तशद्दुद। भाई वकला ने नहीं किया, रजब का एक बंदे के साथ मामला था, उस बंदे ने रजब को मारा, रजब के वकील साहब ने उसके खिलाफ FIR करवा दी। वकील नहीं ना मारा, तो वकील तो गलत किया, मारना नामुनासिब किसी ने उसको, आप ये ना कह के उसको वो बहुत बढ़ा दिया। जहां तक आपने कहा कि टिकटॉकर, तो टिकटॉकर वकील भी हैं। जहां तक आपने कहा बड़ी गाड़ियों में ठाट बाट के साथ वकील भी फिरते हैं, उस चीज को तो वो तो था ही टिकटॉकर ना। प्रॉब्लम ये है कि था ही टिकटॉकर, वो ना तो वकील नहीं कहते कि मुझे एक बंदे को आप पूरी किसी कम्युनिटी के वर्सेस गिने। प्रॉब्लम ये इस इशू को ना इतना चढ़ा दिया गया कि रजब के ऊपर वकला ने तशद्दुद, और उसका नहीं चढ़ाया नहीं, उसका नजर उसका नुकसान क्या हुआ? नजर आ रही उसका नुकसान क्या हुआ कि उस टिकटॉकर को लाहौर की सेशन अदालत के अंदर वो प्रोटोकॉल दिया गया जो किसी वक्त में किसी वजीर आला वजीर आजम को भी नहीं दिया गया। बल्कि मुझे तो ये डर है कि आइंदा वो हाई कोर्ट के अंदर उसकी गाड़ी जाएगी। मतलब ये तमाशा आपने बना दिया, उसको इतना चढ़ा दिया कि वो टिकटॉक, कौन जिम्मेदार है? कौन बना? हमारे ये इदारे जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ। आपका मीडिया जिम्मेदार है, जिन्होंने मीडिया इस इशू को इतना क्रिएट कर दिया, आपने जिसने वहां तमाशा वकीलों ने लगाया वो जिम्मेदार नहीं। क्यों मारा? किसने मारा? क्यों मारा? उस बंदे को सबने कंडेम किया। बस देखें, जिस बंदे ने मारा, अगर किसी को मारा गया, मीडिया ने वो फुटेज चलाई, तो फिर इसमें मीडिया ने तो एक चेहरा ही दिखाया ना। जो हुआ वो लेकिन दिखाया। मीडिया का एक प्रॉब्लम, जो हुआ वो दिखाया। मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि एक या दो वकील की लड़ाई हुई, मीडिया ने ये बार बार चलाया वकला गर्दी हुई, वकला ने तशद्दुद किया। नहीं हुई, क्या बात है? हुई, तशद्दुद किया, मारा। रजब भट्ट ने आगे से रिएक्शन दिया। मैं ये कहूं कि किसी जगह पर एक सहाफी का किसी के साथ लड़ाई हुई और सहाफियों ने जी प्रेस क्लब वालों ने तबाही फेर दी। रजब भट्ट ने आगे से मारा, रजब भट्ट ने आगे से मारा। अगर उसकी कैपेसिटी होती तो उसने मारा भी होगा और वो मारता भी। कहा कि वकला गर्दी हुई, तो इसमें गलत क्या था? क्योंकि वकला ने ही मारा ना। वकला, अब अगर एक वकील ने मारा, जब आप वकला कहते हैं तो पाकिस्तान के वकला की बात होती है, पूरी कम्युनिटी की बात होती है। वो ग्रुप था, वो नहीं, एक ग्रुप नहीं था, 3-4 लोग थे। नहीं, मैं कहता हूं कि किसी वीडियो के अंदर मैंने उस कंप्लेनर रियाज अली सोलंकी दो लोग साथ या थे अब्दुल फतेह चांडियो, उन दो लोगों को अलावा मार, हाँ। तो ये दो लोग भी थे। बल्कि अब वो उनके वकील मियां अली अशफाक साहब ने कोई इंटरव्यू देते हुए खुद ही कह दिया कि 6 वकील भी मेरे साथ थे, साथ वो अपनी प्रोडक्शन टीम भी, उन्होंने कैमरामैन लिए हुए थे, कोई 1-2 बंदे ऐसे भी थे जो चैनलों से निकाले हुए अब डिजिटल सहाफ़ी बने हुए थे, जिनको हम कहते हैं कि वो डिजिटल गर्दी कर रहे थे, वो जाके भी वहाँ काम कर रहे थे। तो पूरी जत्था तो इनके साथ भी था। 2 लोगों की इनके साथ लड़ाई हुई, उन्होंने अपने आप को छुड़ाया। अब आपको इतराज है कि रजब भट्ट को उस लेवल का प्रोटोकॉल ना दिया जाए? किसी को भी ना दिया जाए, उससे पता क्या जरूरत क्यों महसूस हुई? वो एक मुल्ज़म है, जरूरत क्यों महसूस हुई? बिल्कुल कोई नहीं थी। वो तमाशा ना किया जाता तो जरूरत ना महसूस होती। लाहौर के अंदर फिर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं कि कोई अपनी गाड़ी से उतरे लाहौर के अंदर 2-3 थप्पड़ मारे और चला जाए। लाहौर के अंदर ना कोई इशू था रजब का, ना ही कुछ होना था, सारी चीजें इजी थी। ये सिर्फ एक आम बंदे को पैगाम दिया गया कि तुम लोग कीड़े मकोड़े हो। उसका चूंकि किसी हुकूमती पार्टी के बंदे के
राइट हैंड इल्जाम के साथ लगा भी रहे हैं ताल्लुक है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ, इल्जाम उसका लगा रहे क्योंकि हैं। किसी के साथ ताल्लुक है, उसके साथ वाला जो एक टिकटॉकर है वो नदीम नानी वाला, वो किसी पॉडकास्ट में बैठा कहता है कि मैंने फलां बंदे के ऊपर 2 घंटे में पर्चा खत्म करवा दिया। यही तो लोग हैं अब ताकतवर। अब तो लोग किसी एमपी एमएनए मिनिस्टर के पास भी नहीं जाएंगे, इन अहमद साहब टिकटॉकर्स ये के पास इल्जाम हो जाएंगे। सकता है, आपने कहा हुकूमती पार्टी के साथ, ये बिल्कुल बहुत बड़ा इल्जाम हो नहीं सकता है। तो जिनका आपने जिक्र किया है ज़मान साहब, वो कौन है? क्या वो अलीम खान साहब के साथ उनका कनेक्शन नहीं है? अच्छा, क्या तो वो इस वजह से पर्चे तो खत्म हो गए। देखें, और वही ये ज़मान खान साहब उसको लेके गए अपना वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बगैर नंबर प्लेट तो गाड़ी के ये अंदर। सारा प्रोटोकॉल रजब भट्ट को मलिक जमान नसीब की वजह से मिल रहा है। 100% होगा। अच्छा। उनका भी किरदार होगा, उसके और भी ताल्लुकात होंगे। अच्छा। क्योंकि अब वो जाहिर है हमारा प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया कि उसके साथ का एक टिकटॉकर एक पॉडकास्ट के अंदर बैठ के ये अलल ऐलान कह रहा है कि मैंने एक टिकटॉकर बहुत बड़े को 2 घंटे के अंदर अंदर पर्चा खत्म करवा दिया। सही। मैं कहता हूँ आप किसी डीआईजी ऑपरेशन की भी स्टेटमेंट ये दिखाए ना कि मैंने ताल्लुक में 2 घंटे में पर्चा खत्म करवा दिया, तो मैं मान फिर ये जाऊंगा। हमारा मुल्क है, इसका निज़ाम जिस तरह चल रहा है, कानून का जहां पे दिल करता है वो अपनी पावर दिखा देता है। फिर टिकटॉकर ये दावा कर रहे हैं तो इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर हमें अहमद शेर साहब ने जिस चीज़ की तरफ निशानदेही की वो भी हैरान कुन है। अब इस कानून को किसने बेहतर करना है? यहाँ पर तो जिसका जो दिल कर रहा है, वो चाहे इन्फ्लुएंसर हैं, वो चाहे टिकटॉकर्स हैं, वो चाहे वकला हजरात हैं, चले वकील कह देती हूँ, आपने एतराज किया, वो चाहे वकील है, जो दिल कर रहा है करते चले जा रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती चली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।